हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट सेकेंड पेपर सेकेंड ह्यूमन ज्योग्राफी की किर्गिज़ ट्राइब्स के बारे में। मैं डॉक्टर NS यादव, एसोसिएट प्रोफेसर BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। ये जो टॉपिक है किर्गिज़ ट्राइब्स का, इसके ऊपर मैं आज प्रकाश डालूँगा। किर्गिज़ ट्राइब्स मुख्य रूप से इसका जो निवास क्षेत्र है वो सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया है। मध्य एशिया क्षेत्र में ये ट्राइब निवास करती है। ये विस्तृत पठारों तथा समीपवर्ती प्रदेश में उत्तर में ओब नदी की शाखाओं से लेकर दक्षिण की ओर पामीर के पठार तक तथा पश्चिम में वोल्गा से लेकर तुर्कमान प्रांत के कुछ भागों तक किर्गिज़ जाति बिखरे हुए रूप में पाई जाती है। इस विशाल भूखंड पर अपना आधिपत्य रखने वाले खानाबदोशों की यह जाति वस्तुतः मंगोल और तुर्की के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है, लेकिन इनकी जो आकृति है मंगोलों के अधिक नज़दीक या मिलती जुलती है। यह जाति दो मुख्य समूह में विभाजित है। पहली है कारा किर्गिज़ जो उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में बसे हुए हैं, तथा दूसरा है किर्गिज़ कज़ाक जो स्टेपी के मैदानों में अपनी निवास भूमि बनाए हुए हैं। पामीर के पठार में बसे हुए किर्गिज़ों को 4 उप शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें मुख्य नियामान, किपचाक, तड़ेत और कज़ाक। इन शाखाओं में भी अनेक उपभाग हैं। इसमें जो नक्शे के हिसाब से देखिए, इसमें ये जो मध्य एशिया का भाग है, इसमें जो काला पोर्शन है ये पर्वतीय क्षेत्र है और मैदानी इसमें नदियों वाला क्षेत्र दिखाया गया है। इसमें उत्तरी भाग के अंदर कारा किर्गिज़ और उसके नीचे जो स्टेपी वाला मैदान, घास के मैदान है, वहाँ पर कज़ाक क्षेत्र, कज़ाक पाए जाते हैं। इसमें ये जो नक्शे के अंदर मैंने ये दिखाया है, ये जो क्षेत्र है ये कज़ाक है। कज़ाक क्षेत्र यानी कज़ाक किर्गिज़ पाए जाते हैं। ये ऊपर का जो क्षेत्र है, ये जो यहाँ पर कारा जाति पाई जाती है। इसमें अन्य नदियाँ और बेकाल झील वगैरह जो है वहाँ पर इसमें इली नदी और ये इटिस नदी और ये जो मुख्य ओब नदी है, इनके क्षेत्रों में ये किर्गिज़ों का मुख्य निवास स्थान है। तो इसमें मुख्य रूप से जो किर्गिज़ जाति है उसमें वास्तविक इनका प्रतिनिधित्व कारा किर्गिज़ करते हैं, जो आदिकाल से ही अपने पड़ोसियों से संपर्क में बहुत कम आए हैं। और ये उत्तर के विस्तृत मैदान, दक्षिण के ऊंचे पर्वतों तथा वृद्ध पठार के मध्य में किर्गिज़ अपने निवास बनाए हुए हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर उच्च पर्वत श्रृंखलाओं की अटूट पंक्ति दृष्टिगत होती है। अब इनका जो भौगोलिक वातावरण क्या है, किस प्रकार का एक भौगोलिक वातावरण है, देखिए। चीन, साइबेरिया तथा मध्य एशियाई स्टेपी प्रांत की सीमाएं जिस स्थान पर एक कोण के आकार में आकर मिली हैं, वह उत्तरी एशिया की झीलों और पहाड़ियों का एक सुंदर सा भूदृश्य प्रस्तुत करती हैं। यहाँ पर बेकाल नामक प्रसिद्ध झील है, जो कि मुख्य रूप से इसको ये सागर कहते हैं, बेकाल झील जिसको ये सागर कहते हैं। और ये नमकीन जल खारे पानी की झील है, जो कि लगभग 480 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें अनेक नदियाँ आकर गिरती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बाढ़ नहीं आती। इली नामक नदी जो मैंने अभी बताई थी, इली नामक नदी भी इस झील में आकर गिरती है, जिसके मुहाने की भूमि बहुत उपजाऊ है। इसी नदी की घाटी के निचले भाग में किर्गिज़ जाति की छोटी छोटी बस्तियां पाई जाती हैं। वस्तुतः यह प्रदेश
मध्य एशिया में सर्वाधिक संपन्न और प्रकृति प्रदत्त वरदानों से परिपूर्ण है, क्योंकि 7 नदियां यहाँ पर बहती हैं, जिससे कि वहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ और सिंचित है। यहाँ वर्षा भी अधिक नहीं होती। ग्रीष्म और शीत ऋतु एक समान होती हैं, यानी कि ज़्यादा अंतर नहीं होता तापमान में, तथा पार्श्ववर्ती पहाड़ियों के कारण यहाँ आंधी तूफान भी बहुत कम आते हैं। तो किर्गिज़ जो जाति है, इनकी अनेक उपजातियाँ, जिसमें कजाक भी सम्मिलित है, इसी प्रदेश में बसी हुई है। परंतु जो कारा किर्गिज़ है वो उत्तरी भाग में बसे हुए हैं, जो जहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत काफ़ी कठिन है। इसी कारण से ये शताब्दियों से खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं। इनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो उपजाऊ भूमि की प्राप्ति करके स्थायी रूप से इधर उधर बस गए हैं। ज़्यादातर ये जाति खाना बदोश एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करती है। इनका जो शारीरिक गठन है, इनका जो किर्गिज़ जाति है, इसके लोगों का, पुरुषों का कद साधारण होता है, परंतु उनका शरीर खूब गठीला, सुडौल और मजबूत होता है। मंगोल शाखा के होने के कारण उनकी आकृति पड़ोस की अन्य जातियों जैसी ही पाई जाती है। इनके सिर के बाल काले तथा मूंछ दाढ़ी बहुत कम होती है। आंखें छोटी, तिरछी तथा नाक चपटी, चेहरा चौड़ा, मुंह छोटा, हाथ पांव छोटे तथा चमड़ी का रंग कुछ भूरा तथा मटमैला होता है। किसी किसी उपजाति के लोगों की आंखें भूरी और नीली भी होती हैं। इनकी बोली में फारसी, अरबी तथा दक्षिण साइबेरिया की भाषा के शब्दों का बहुतायत में उपयोग होता है, यद्यपि ये तुर्की से अधिक मिलती जुलती भाषा उपयोग में लेते हैं। इन लोगों के वस्त्र, जहाँ तक इनकी वेशभूषा का संबंध है, वह अधिक आकर्षक नहीं कही जा सकती। शीत ऋतु में पशु के चमड़े के मोटे अंगरखे, चुस्त पायजामे, लंबे जूते, चौड़ी आस्तीन वाले चोंगे या लबादे, सिर पर भेड़ के ऊन की भारी सी टोपी, उस पर बंधा हुआ फेंटा, एक चौड़ा कमरबंद किर्गिज़ जाति के पुरुषों की पोशाक होती है। ग्रीष्म काल में ये मोटे सूत के अंगरखे और लंबे कुर्ते पहना करते हैं। स्त्रियां विशेषतः सिर पर सूती पगड़ियां धारण करती हैं, जिनमें भांति भांति के सिक्के तथा जेवर टके रहते हैं। लुंगी या घाघरे के ऊपर कुर्ता तथा उस पर एक लबादा सा पहनने का इनमें रिवाज है। पुरुषों की अपेक्षा किर्गिज़ स्त्रियां अधिक परिश्रमी होती हैं तथा घर व बाहर का बहुत सा काम वे ही निपटाती हैं। इसी परिश्रम के कारण उनमें अल्प आयु में ही प्रौढ़ता के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। इनमें पर्दा प्रथा नहीं है तथा घूमने फिरने में ये पूर्णतः स्वतंत्र रहती हैं। अमीर लोग मलमल का चोगा पहनते हैं तथा कमरबंदों तथा घोड़े की जीन और लगामों में सोने चांदी का काम किया जाता है। ये जो जीन्स पहनते हैं, तो घोड़े के लिए इनका जैसे अलग पहनावा है, जीन्स टाइप की पहनते हैं, जूते ऊपर तक जूते पहनते हैं। मोटे तौर पर स्त्रियां और पुरुषों की पोशाक लगभग एक समान होती है। इनके जो घर हैं, हाउस टाइप्स जो हैं, उसके अंदर देखिए, ये किर्गिज़ लोगों का कोई स्थायी घर नहीं होता। प्रकृति इनको एक जगह रहने भी नहीं देती। शीतकाल में इस प्रदेश में बर्फ़ जम जाती है, इसलिए इन लोगों को पशुओं को लेकर सुरक्षित घाटियों की खोज में जाना पड़ता है।
मतलब वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है तो अपने पशुओं के साथ ये घाटी में चले जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में घास के सूख जाने से ये लोग पशुओं को लेकर एक स्थान पर नहीं रह सकते, चारे की खोज में ये इधर उधर भटकते हैं। इस प्रकार इनका समस्त जीवन भ्रमणकारी होता है। भ्रमणशील जीवन होने से तंबू ही इनका घर होता है। ये तंबू में रहते हैं, तंबू इनका मुख्य रूप से घर होता है। ये अपने तंबू पशुओं की खाल तथा ऊन के नमदों से बनाते हैं। पशु की खाल का इस्तेमाल करते हैं ये तंबू में, तथा ऊन का इस्तेमाल करते हैं। तंबू खूब चौड़े और गोल होते हैं। इनके तंबू जो हैं वो चौड़े और गोल होते हैं। पहले कनात को लगाकर फिर उस पर लकड़ी के छोटे छोटे खंभों के सहारे छत को टिकाते हैं। कनात को आगे पीछे करके तंबू को छोटा या बड़ा किया जाता है। तंबू के अंदर गलीचे और जाजम बिछाई जाती है। चमड़े व नमदे के बिस्तर भी होते हैं। इनके प्राय सब बर्तन भी चमड़े के बने होते हैं। जो इनके बर्तन हैं वो चमड़े के बने होते हैं। चमड़े व जिससे टूटने फूटने का डर नहीं रहता। इनके जो भोजन की सामग्री है, भोजन में किर्गिज लोगों का भोजन भी पशुओं से प्राप्त होता है। पशुओं का मांस इनका मुख्य भोजन है। इन्हें बकरे का मांस बहुत पसंद है। त्योहारों पर ये घोड़े का मांस भी खाते हैं। ये लोग रोटी प्राय नहीं खाते तथा खट्टी दाल बनाकर अवश्य पीते हैं। खट्टी दाल। गाय भैंस का दूध खूब पीते हैं। दूध को जमाकर पनीर भी बनाते हैं तथा ये लोग दूध से मक्खन भी तैयार करते हैं। खट्टे दूध को सड़ाकर कुमिस, ये जो एक प्रकार की इनकी दारू शराब है, कुमिस नाम की शराब बनाते हैं। चाय के ये बहुत शौकीन होते हैं। पशुओं के बदले विदेशी व्यापारियों से चाय खरीदते हैं। अब इनके अन्य एक्टिविटीज़ में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? ये पशुओं के चमड़े से अनेक चीज़ें बनाते हैं, जिनमें जूते हैं। ये जूते, टोपियाँ, ढाल, पेटियाँ, प्यालियाँ, टोकरियाँ और पानी भरने के मश्क बनाए जाते हैं। पशुओं की हड्डियों से खूंटे, कांटे तथा सुइयाँ बनाते हैं। नसों और चमड़े से धागे बनाते हैं। सींग से बटन बनाते हैं और तुरई नामक इनका उससे उनका वाद्य यंत्र बनाते हैं। किर्गिज लोगों में कई कबीले होते हैं। ये अपने कबीलों के साथ घूमते हैं। घास के चरागाहों को ये परस्पर अपना बांट लेते हैं। एक चरागाह में दूसरे कबीले के लोग नहीं जा सकते, परंतु कभी कभी किसी कबीले में पशुओं की संख्या बहुत हो जाती है और उन्हें चरागाह की घास से काम नहीं चलता, तब वे दूसरे कबीले के चरागाह में ज़बरदस्ती भी घुस जाते हैं। चोरी करना वो कोई पाप नहीं समझते, क्योंकि किर्गिज शब्द का अर्थ ही चोर होता है। अतः ये दूसरों के यहाँ चोरी करना कोई अपराध नहीं मानते, बल्कि उसमें ये गौरव का अनुभव करते हैं। तो ये जो यदि इनके कबीले में किसी ने घास चोरी की और पकड़ा गया तो उसे तुरंत मौत की सजाएं देते हैं। जब किर्गिज एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो सबसे पहले अपने घोड़ों को ले जाते हैं और ये अच्छे और बढ़िया घास घोड़ों को सबसे पहले खिलाते हैं। उसके बाद में गाय भैंस को खिलाते हैं और लास्ट में भेड़ बकरियों को चरने के लिए छोड़ते हैं। इनके जाति के अंदर घोड़ों का विशेष महत्व होता है। घोड़ों पर बैठकर ये पशुओं को दूर दूर तक चराते हैं और उनकी रखवाली करते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना जो पशुओं की रखवाली का काम करते हैं। स्त्रियां केवल घर का काम संभालती हैं
पशुओं का दूध निकालना, घास पानी, चारा वगैरह देना, ये सब काम स्त्रियां करती हैं। और डेरा उठाते समय या तंबू को समेटते समय और नए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये तंबू को ले जाते हैं और दूसरे स्थान पर गाड़ते हैं, तो उसमें भी वो कार्य भी स्त्रियां ही करती हैं। इसलिए यहाँ पर स्त्रियां, जो एक पुरुष है वो कई स्त्रियां रखता है। इनका कुटुंब बहुत बड़ा होता है। हमारे देश की भांति इनमें भी संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित है। इनका घर लड़के, लड़कियों, बहू और नौकर चाकरों से भरा पूरा रहता है। घर में जितने भी अधिक लोग होते हैं, पशुओं को पालने और उन्हें दुहाने में उतनी ही उनको सुविधा रहती है। जो किर्गिज स्त्रियां हैं वो श्रृंगार बड़े शौक से करती हैं। अपने चेहरे पे पाउडर और कलर वगैरह लगाती हैं तथा अपने बालों में घोड़े के बाल गूंथती हैं, गहना पहनती हैं और लड़कियों की शादी 15 वर्ष से पहले हो जाती है। शादी में लड़की के पिता को ऊंट, घोड़े, गाय, भेड़ आदि पशु वर को दहेज के रूप में देते हैं। तो ये जो किर्गिज जाति है, ये संयुक्त परिवार में रहती है। ये बड़े संकीर्ण और पुराने विचारों के होते हैं तथा ये अपने जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं चाहते। इनमें जो जन्मजात ये अश्वारोही होते हैं, यानी घुड़सवार होते हैं। जन्मजात तो ये उच्च कोटि के अश्वारोही होते हैं तथा बाल्यकाल से ही इस कला को सीख लेते हैं। घोड़ों को ही वे अपनी मुख्य संपत्ति मानते हैं। इनके यहाँ किसी की संपन्नता का अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि उसके पास कितने घोड़े हैं। इनके लंबे काफिले घोड़ों पर चढ़े हुए तथा अन्य मवेशियों पर सामान लादे बंजारों की भांति स्टेपी पर दृष्टिगोचर होते हैं। स्टेपी जो घास का मैदान है, ये कभी चौड़े मैदानों में, कभी पहाड़ियों पर और कभी कभी नदियों की तलहटी पर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये भेड़ की खाल और ऊन इनके जाड़े के वस्त्र बनाने के काम आती है। शिकार के पशुओं तथा बैलों के चर्म से ये चाबुक, पानी की बोतलें, लंबे बूट और जूते बना लेते हैं। दूध और मांस इनका मुख्य आहार है। दूध तो ये प्राय सभी पशुओं का व्यवहार में लेते हैं। भेड़ बकरियों के दूध से दही, पनीर, मक्खन और घोड़ी व ऊँटनियों से प्राप्त दूध से क्यूमिस नामक ये जो दूध या शराब मैंने बताई थी, क्यूमिस शराब बनाते हैं। इस शराब का प्रचार यूरोप में खूब होने लगा है। इनके सामाजिक जो रीति रिवाज हैं उसके ऊपर अब मैं प्रकाश डालूँगा। मध्य एशिया के अन्य प्राचीन खानाबदोशों की भांति किर्गिज लोगों की बस्तियां तंबुओं और खेमों के पड़ाव के रूप में खेमों में रहती हैं। इनका तंबू गोल आकार में और ऊनी नमदे को तानकर बनाया जाता है। इन्हें समेटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आसानी से ले जाया जा सकता है। इन तंबुओं के अतिरिक्त इनमें बटे हुए सरकंडों से झोपड़ियाँ बनाने का भी प्रचलन है। जब तक भोजन सामग्री सरलता से उपलब्ध रहती है तब तक ये लोग बड़े मौज मस्ती में रहते हैं। इनका समय अधिकतर घोड़ों की दौड़, कुश्ती और शादी विवाह से संबंधित उत्सवों में ही व्यतीत होती रहती है। इन लोगों में विवाह प्राय पूरे समारोह के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न करते हैं। अपनी प्राचीन मूर्ति पूजा को त्याग कर किर्गिज लोगों ने मुसलमान धर्म अपना लिया है। यद्यपि इनमें मस्जिदों और मुल्लाओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन ये इस्लाम के अनुयायी कहे जाते हैं। इनके मृतकों के अंतिम संस्कार में बंधु बांधव और संबंधियों के अतिरिक्त इष्ट मित्र तथा जाति के प्रमुख व्यक्ति अवश्य सम्मिलित होते हैं, चाहे वो कई 50 मील दूर से ही क्यों न उन्हें आना पड़े। परंतु कबीले में किसी की मृत्यु होने पर ये लोग जरूर आते हैं तथा उसके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होते हैं।
ऐसे अवसर पर मरने वाले व्यक्ति का सर्वाधिक प्रिय जो घोड़ा है उसको कब्र के पास लाया जाता है और उसकी जो पूंछ है उसको काट दी जाती है। 1 वर्ष पश्चात जब शोक की अवधि समाप्त समझी जाती है तब उसी घोड़े का उस कब्र पर बलिदान दिया जाता है। कब्र के ऊपर कोई मकबरा या छतरी अथवा छोटी मोटी समाधि खड़ी कर देने का भी इन लोगों में रिवाज है, परंतु ऐसा प्रायः संपन्न व्यक्ति ही कर पाते हैं। इस कार्य में अधिकतर लकड़ी व ईंट आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो खिरकित जाति है जो मध्य एशिया में निवास करती है, स्टेपी क्षेत्र में और जो ये नदी के क्षेत्रों में, यहाँ पर ये बहुत उपजाऊ भूमि होती है और यहाँ पर ये निवास करते हैं। घोड़ों पर सवार होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये जो खिरकित जाति है ये मुख्य रूप से मध्य एशिया में पाई जाती है। इसके ऊपर ये बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन तैयार होगा, इसमें मैप वगैरह ज़रूर बनाएं। और ये जो सेकेंड ईयर का टॉपिक है खिरकित जाति, ये यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।